हम जिंदा कैसे होते हैं? हम ऑडियंस से जिंदा है सर। दर्शक जब तक हमको चाह रहा है हम जिंदा हैं। उसके बाद अगर दर्शक ने जिस दिन आपको सराहना बंद कर दिया, या क्योंकि फिर आपका कैरेक्टर सामने आ गया, तो ठीक है यार, एक्टर ठीक है लेकिन आदमी ठीक नहीं है, तो फिर वो खत्म हो जाता है सर। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत और आप देख रहे हैं डीसी शो। हर बार हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक से एक जानदार शानदार शख्सियतों से, और उसी क्रम में आज जो हमारे साथ हैं वो किसी परिचय का मोहताज तो है नहीं। जैसे ही आप उन्हें देखेंगे तुरंत ओ वाओ, लेकिन फिर भी क्योंकि इस शो की रवायत है तो हमारे साथ है अभिनय की दुनिया की दिग्गज शख्सियत, एक ऐसा अभिनेता जिसने कई एराओं को जिया है, एक ऐसा अभिनेता जिसने जने कितने सितारों को बनते और लुप्त होते देखा है, फिर नए नए सितारों को देखा है, लेकिन उनकी चमक आज भी ध्रुव तारे की तरह इंडस्ट्री में अटल है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली मुश्ताक खान साहब। नमस्कार मुश्ताक भाई। नमस्कार 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 दुष्यंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपने शो में लाने के लिए। और मैं आपकी तरफ से और दुष्यंत कारपोरेशन की तरफ से सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और सबकी सेहत का, स्वास्थ्य का की कामना करता हूँ। आज आपको अपने साथ में देख के ऐसा लग रहा है कि जो सोच के ये पेंडेमिक टाइम को कैसे हम लोग क्रिएटिव कुछ करें, तो आज आपको अपने साथ देख के लग रहा है कि जो सोचा था वो उद्देश्य आज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, अब तो खाली बस पॉलिशिंग चल रही है। थैंक यू थैंक यू। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू मुश्ताक भाई कि आपने समय निकाला और एज एन आर्टिस्ट, एज एन स्टार, और आपकी कुछ सोशल जिम्मेदारी भी है, पारिवारिक भी, उसके बीच में एक समय निकाल के और हमारे साथ बातें करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। और मैं आपसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई शख्स मेरे सामने है और मैं ये सोच रहा हूँ कि उनसे पूछूं क्या, क्योंकि आपकी अभिनय यात्रा और आपके खुली किताब है लोगों के लिए। आप उनके दिलों में बसे हुए एक ऐसे शख्स हैं जिसके बारे में सबको लगता है मैं सब कुछ जानता हूं। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि इस ये जो बंद सूटकेस है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है कि सूटकेस में क्या क्या बंद है, वो सोचते हैं सूटकेस के अंदर जो भी है सब देखा हुआ है, तो कुछ पन्ने मैं निकालने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला सवाल आपसे, आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर चाइल्डहुड, आपकी बचपन की यादों की कोई अच्छी ऐसी स्वीट और शैतानी भरी आपकी कोई ऐसी याद जो आप आज शेयर करना चाहें। इसके साथ ही मैं शुरुआत करूंगा। बचपन की तो यादें तो बहुत ज्यादा हैं, एक से एक हैं, मतलब अब मैं गिनाने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन यह है कि बचपन में ज्यादातर मैंने स्टेज किया। स्कूल से मेरा नाश्ता सिर्फ ये था कि मैं घर से निकलता था कि भाई स्कूल जाना है, और मेरा पूरा वक्त जो है या तो खेलने में जाता था या नाटक करने में जाता था। और मैं अपने सारे दोस्तों को, और यहाँ तक के, क्योंकि उस वक्त जो है हम लोग नाटक किया करते थे, तो नाटक का मुझे बहुत शौक था, स्टेज का मुझे बहुत शौक था। तो स्टेज में जाकर के या तो गाना गाना या मोनो प्ले करना, इस तरह। और ये आई हैव स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, बल्कि 5th कहूँ तो ज्यादा अच्छा है। शुरू से ही मेरे को मतलब कुछ ना कुछ करने का मतलब शौक हुआ करता था। तो मैं, और उस वक्त जो है ना, वो हमारे, आप तो जानते हैं कि ऑर्थोडॉक्स हम फैमिली से हैं, हम तो मतलब अभी भी छोटे छोटे गाँव में फिल्मों में काम करना, नाटकों में काम करना, उन लोगों को तो भांड कहते हैं, उनको कहते हैं नचनिया था। ये लोग क्या है कि कोई काम है क्या? तो लेकिन हम लोग करते थे। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी स्टोरी में, किसी भी कहानी में, किसी भी ड्रामे में सिर्फ मतलब जेंट्स ही नहीं होते, फीमेल भी चाहिए होते हैं। तो हम किस तरह से उनको, जो लड़के, उस तरह के लड़के नहीं नहीं उस तरह के जो लड़के होते थे, जो मतलब जो जिनको थोड़ा सा जिनको फ्रॉक पहना दें या थोड़ा सा सलवार सूट पहना दें, तो थोड़ा सा वो लड़कियों की तरह रखें, तो उनको पटाने में जो हमको साहब मेहनत करनी पड़ती थी, मतलब कहाँ कहाँ से पैसे चुरा करके लाना, और उनके लिए कुछ, कभी किस जलेबी, कभी चॉकलेट, कभी वो पिपरमेंट हम हुआ बोला करते थे, ये वो उसको करके उनको देते थे, और किसी तरह उनको कपड़े पहना कर मेकअप करके वो करते थे। तो ये ये करते करते एक सज्जन थे, उनका नाम था जी वर्मा जी, वर्मा जी, उनके उनके बेटे थे, समझे ना, उनके बेटे थे, और उनका नाम भी सुरेश, हाँ सुरेश था। तो वो थोड़े से इस तरह के थे लड़के। तो जब उनका पिता को मालूम हो गया था, जो उन्होंने हमारी पिटाई की है साहब, मैं क्या बताऊं, यार तुम हमारे बेटे को लड़की बना रहे हो तुम, और ये कर रहे हैं। वो पहचान गए कि वो नाटक देखने चले आए थे। तो इस तरह की शरारतें हुआ करती थी। लेकिन
एक एक प्ले को पूरा करने के लिए। एक मतलब कि एक ड्रामा, आपको आप तो जानते हैं कि बिना किसी फीमेल कैरेक्टर के वो ड्रामा हो नहीं सकता। तो इसके लिए इस तरह के छोटे-छोटे ये हमने बहुत हरकतें की हैं ऐसी। और दुष्यंत जी शुरू से मतलब एक्टिंग का शौक था, मतलब ऐसा लगता था कि एक्टिंग के अलावा अपन कुछ कर ही नहीं सकते। और एक्टिंग से थोड़ा बहुत टाइम बचता था तो बस कभी हर तरह के गेम खेल लेते थे। फुटबॉल किसी फुटबॉल खेल लिया, बारिश में आई तो थोड़ा-सा धूप निकली तो क्रिकेट खेल लिया, हॉकी खेल लिया, वॉलीबॉल खेल लिया, कैरम भी खेल लिया, बैडमिंटन भी खेल लिया, कुछ नहीं छोड़ा और नाटक करते रहे। और मैं इतना नाटक करता था कि मेरे प्रिंसिपल कहा करते थे कि जाओ भैया जाओ नाटक करो। हकीकत बता रहा हूँ। ड्रामा या दुर्गा उत्सव हो, गणेश उत्सव हो, स्कूल का कोई भी फंक्शन हो, तो मुझे आगे करते थे कि ए भैया चलो नाटक बनाओ, करो। और मैं खुद लिखता था सर, मैं खुद ही डायरेक्ट भी करता था, मैं एक्ट भी करता था, हीरो भी बनता था, कभी विलेन भी बनता था और लड़कों को इस तरह से जोड़ता था। तो ये मेरा एक हॉबी थी शुरू से सर, जो कॉलेज तक रही। तो मेरे प्रिंसिपल्स, मेरे जो गुरु लोग थे, वो यही कहा करते थे, यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम निकलो यहाँ से, तुम जाओ पूना जाओ, मुंबई जाओ, वहीं तुम्हारी जगह है, इस तरह से। तो वो एक था सर, वो वही करते रहे और वही चक्कर में मुंबई आ गए। मैं कुछ कोशिश में हूँ कि सूटकेस में से और कुछ यादों के पन्ने निकाल सकूं आ, आज। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, सूटकेस में तो खैर बहुत है साहब, मतलब बंच ऑफ मतलब थॉट्स हैं, बंच ऑफ थिंग्स हैं, बंच ऑफ स्टोरीज हैं। ऐसी ऐसी स्टोरीज है कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं यहाँ कैसे आया, क्या हुआ। एक तो जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा था वहां पर जिस शहर में, वहां पर हंगामा हो गया, पुलिस और स्टूडेंट का झगड़ा हो गया, वहां पे थाने को जलाया गया और वो दो इंस्पेक्टर, उनकी जलकर मौत हो गई। उसी चक्कर में मैंने एक इश्तेहार आया था मुंबई का मायापुरी में, वो मैंने भर के दे दिया था। और वो ऐसा कुछ ड्रामा हुआ कि मुझे शहर छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि स्टूडेंट्स में मेरा भी नाम आ गया था। अपने आप को छुपाने के लिए पुलिस से यहाँ से वहां भागा, हालांकि मैं उसमें इन्वॉल्वमेंट मेरा नहीं था। फिर भी क्या हुआ कि चलो ठीक है, फिर वहां से मुंबई से मुझे एक इंटरव्यू कॉल आ गया, है ना। घर वालों को मैंने बताया तो घर वालों ने कहा चलो ऐसा अच्छा मौका है, इसको जाने दो, क्योंकि अभी पुलिस इन लोगों को ढूंढ रही, क्योंकि सारे मेरे दोस्त यहाँ वहां सब बिखर गए थे, शहर छोड़ दिया था। तो वो एक आपदा जो हुई थी वो मेरे लिए अवसर बन गई और मैं मुंबई आ गया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं सर, बहुत सारी घटनाएं। मैं स्कूल कॉलेज के ड्रामा ड्रामा से लेकर के और कॉलेज तक, और स्टूडेंट और जो पैनल्स थे हुआ करते थे, और जो वहां पर जो झगड़े हुआ करते थे, और एक्टिंग को लेकर के किस तरह के, तो मेरे प्रोफेसर मुझे हमेशा कहा करते थे। और उन लोगों ने मुझे बहुत बूस्टअप किया, मेरे अपने दोस्तों ने बहुत बूस्टअप, और सबसे ज्यादा मेरे भाई ने मुझे बूस्टअप किया यहाँ तक लाने के लिए। माँ बाप तो बिल्कुल नहीं चाहते थे। और फिर यहाँ आने के बाद तो फिर जो स्ट्रगल हो गया था, फिर तो उनको लगता था मेरे फादर को और मदर को कि एक 2-3 महीने में ये वापस आ जाएगा, तो उन्होंने थोड़ा तो फिर 1 साल तक उन्होंने पैसा भेजा। उसके बाद उन्होंने कहा इसको पैसा भेजना बंद कर दो तो ये वापस आ आ जाएगा। जाएगा। लेकिन मैं समझ गया, फिर मैंने उनको भी बोल दिया, मैंने कहा नहीं नहीं मैं बढ़िया यहाँ पे, मैं अच्छा चाहे कोई टेंशन नहीं पैसे, क्योंकि ऊपर वाले की मेहरबानी इतनी मेरे ऊपर रही, मेरे इतने अच्छे अच्छे दोस्त मुझे यहाँ मिल गए। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे केतन ठाकर, जो मतलब मेरे कालबादी में उनका बहुत अच्छा होटल है, वो भी हमारे साथ एकेडमी में थे। उनका साथ तो मैं अब क्या बताऊं सर, उनकी होटल में खाना खाना, वहीं पे रहना, वो उनसे पैसे भी ले लेना, वो बेचारे देते थे। उल्लासनगर में मेरे एक मित्र थे जो मुझे इतना चाहते थे कि मेरी हर तकलीफ को दूर कर दे। फिर उसके बाद मैंने इप्टा ज्वाइन कर लिया, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। जी जी जी। एक एंगल जिनको क्या साहब। बच्ची था जहाँ, तो आपकी आपकी फिल्म में उन्होंने आर्टिस्ट ने काम भी किया, अंजन श्रीवास्तव, जो हमने आगरा में शूट किया था। जी 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 तो जी। वो हमारे इप्टा में थे, सुधीर पांडे, सुबह आर्या, रमेश जी, जो डायरेक्टर थे, अखिलेंद्र मिश्रा, राकेश बेदी, और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट थे। ये जब हम वहां पर आ गए, सब मिल लिए ना, तो उसके बाद फिर एक मौका भी मिला। फिर हमने प्रोडक्शन में भी मैंने काम कर लिया टू अर्न मनी, कि भैया अभी घर वालों को बता दिया कि नहीं नहीं अभी सब ठीक हो गया है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, आप पैसे मत भेजो। तो उनको शौक लगा, रही बाबू ये तो आने वाला नहीं है अभी। फिर ऊपर वाले की मेहरबानी से फिर धीरे 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 थिएटर के जरिए छोटे छोटे रोल्स मिलने लगे। इस्माइल श्रॉफ ने देखा, थोड़ी सी बेवफाई में छोटा सा रोल दे दिया। फिर उसके बाद जो बड़ा हंगामा हुआ, जो मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक था, जो मैं एक प्ले किया था लोक कथा 78, जो रमेश तलवार जी ने उसको डायरेक्ट किया था। और सलीम खान साहब, जो सलमान साहब के फादर हैं, जी जी उन्होंने वो नाटक देखा और जी। मेरे रोल को बहुत पसंद किया। और रमेश जी से उन्होंने कहा कि भाई वो लड़का कौन है जिसने दरोगा का रोल किया था। एंड ही कॉल्ड मी एट हिज रेसिडेंस, गैलेक्सी अपार्टमेंट बांद्रा, एंड आई मेट हिम। एंड उसके बाद उसके बाद कहानी मेरी कुछ अच्छी हो गई। ऐसा लग रहा है आपसे बात करते हुए कि हम एक
ट्रेन में बैठे हैं और बड़ी एक सीन देखते हुए चले जा रहे हैं। आपका जो नरेशन है, आपकी जो किस्सा हुई है, वो भी अद्भुत है। एक मेरा आपसे सवाल, दोस्तों आज हम डिजिटल कैमरे के थ्रू घुस गए हैं मुश्ताक खान साहब के घर में, और इनके ड्राइंग रूम का एक कोना हमारे सामने है। लेकिन कहते हैं कि घर बनता है परिवार से, घर को खूबसूरत बनाती हैं गृह स्वामिनी, जो गृह मंत्री होते हैं। इतना खूबसूरत घर, जो पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है, इसमें नफासत झलक रही है भाभी की। मैं चाहूंगा अपनी शादी से रिलेटेड कोई भी एक अच्छा सा किस्सा जो आपकी बड़ी स्वीट मेमोरी तो एवरीडे, मतलब यू आर ब्लेस्ड फैमिली, इंशाल्लाह ऊपर वाले के करम से बहुत खुशहाल परिवार है, और ये खुशी हमेशा बनी रहे, दुआ है हमारी। एक कोई स्वीट मेमोरी आप शेयर करेंगे भाभी के साथ जो आपकी हो? सर मेमोरीज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये है कि एक तो क्या है, मेरी और मेरी वाइफ की उम्र में काफी फर्क है। फर्क इन द सेंस कि मतलब अब क्योंकि क्या हो गया कि उस घर में जहाँ मेरी शादी हुई वहां पे 3 बहनें थी। अब 3 बहनें थी और जो मैंने पसंद किया वो सबसे छोटी वाली। तो अब ये हाँ, और सबसे बड़ा पापा ये हो गया, क्योंकि जो बड़ी बहन थी वो वाकई वो मुझसे मैच होती थी एज वाइज, लेकिन मुझे सबसे छोटी पसंद आई। तो मेरे माँ बाप बोलते थे कि ये 3 है, इनमें से पसंद कर लो, ये लोग राजी हो जाएंगे। तो अब मेरे साथ बड़ी समस्या थी कि साहब मैं क्या करूं, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि भाई सबसे बड़ी पहले तो सबसे बड़ी बहन की शादी होगी, फिर उसके बाद दूसरे नंबर की, फिर तीसरे नंबर की, और मेरा मेरा जो दिल आ गया था वो तीसरे नंबर पे आ गया था। तो एक बड़ी समस्या हो गई थी। तो और मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं समझ में नहीं आया। तो फिर अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को किसी तरह से पटाया कि इसलिए ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसा है। और मुझे जो छोटी लड़की जो है वो बहुत इंटेलिजेंट लग रही है। वो उसने जिस तरह से काम किया मैंने देखा दूर से, तो ऐसा 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 उनको दूसरे तरीके से पढ़ा, इसलिए नहीं कि नहीं भाई मेरे को पसंद आ गई, लेकिन वो काम बहुत अच्छा करती है। और वो देखा मैंने कि आते ही देखा तो वो पढ़ रही थी और ये समझा रही थी, और उसने बड़े सलीके से कपड़े पहने हुए थे। इस तरह का मेरे को झूठ उनको बोलना पड़ा, और वो समझ तो गए। फिर बाद में फिर मैंने कहा नहीं साहब मुझे तो ये छोटी पसंद है। फिर मेरे पेरेंट्स ने जो है वो उसको पसंद किया, और इस तरह से जो है मेरी शादी हो गई। और मेरी वाइफ का, जिसका नाम सलमा है, एक्चुअली वो मेमन सलमा कच्ची उनका सरनेम है, लेकिन जी। अभी वो सलमा खान हो गई। तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा, मतलब खास करके उनकी शादी से पहले मेरा इतना अच्छा काम नहीं चला था, फ्रैंकली स्पीकिंग। 1986 में आई गॉट मैरिड, और बहुत 1986 में उसके शादी नसीब के लेके बाद आए वो आपके जी पास। बिल्कुल बिल्कुल 100। जो लोग कहा करते थे ना, मेरे दोस्त क्या कहा करते थे, यार शादी कर लो, शादी कर लो। मैंने कहा यार अभी कुछ ना घर है, ना ढंग से काम है, ना कुछ है, गेस्ट हाउस में रहता हूँ। उसके जो रिश्तेदार मुझे मतलब आए थे जब मिलने में, गेस्ट हाउस में रहा करता था दत्तात्रेय में। और ऐसी जगह थी कि एक कमरा था, उस कमरे में 6-7 कॉट थी, उसमें से एक मेरी थी, बस हो गया। और वो इस कॉट के नीचे मेरा पूरा जायदाद जो भी है, सूटकेस और ये वो सब पूरी थी, समझे। और उसमें क्या, उसमें चंद लोग तो ऐसे रम पीने वाले भी, ये बियर पीने वाले, वो सब बोतलें वोटलें सब रखी थी जब वो आई थी वो देखने के लिए मुझे। तो ये बड़ा मुश्किल, लेकिन एक किस्मत थी, मेरे ससुर जी तो बहुत अच्छे थे। वो एक्चुअली इंडस्ट्री के और ये सब कलाकारों की बहुत इज्जत करते थे। तो वो उनका ये था कि यार आज नहीं तो कल हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी बच्ची दे दिया मुझे। अभिनय की यात्रा में आपने मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पब्लिक के तो बहुत पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेके, आपके बहुत प्रशंसक हैं, अलग अलग लोग आपको अलग अलग रूप में, अलग अलग कैरेक्टर में पसंद करते हैं। बतौर अभी अभिनेता मुश्ताक खान की जो प्यास है, जो उनकी एक्सेप्टेंस है, जो उनका वजूद इंडस्ट्री में अभी भी बहुत जबरदस्त पिलर गड़ा हुआ है, वो अभी क्या आना बाकी है अभिनेता मुश्ताक खान का, जिसकी उम्मीद हम और हमारे दर्शक कर सकते देखिए दुष्यंत जी, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ये जो प्यास है ना, ये भी कभी खत्म नहीं होने वाली है। मैं समझता हूँ कि किसी भी एक्टर का नाम ले लो जिन्होंने 400 फिल्म की, 500 फिल्म की, और मुझसे भी ज्यादा फिल्में की। सर मतलब आप उनसे भी पूछोगे ना यार क्या रह गया, तो बोले बहुत कुछ रह गया, भी बहुत कुछ रह गया। तो मैं भी यही कहूंगा, मैं भी कहूंगा कि अभी बहुत कुछ रह गया। इतना करने को मन करता है, ऐसा ऐसा करता है कि ये करेक्टर मिल जाए, वो करेक्टर मिल जाए। अभी क्या है दुष्यंत जी, मेरे साथ क्या हो गया प्रॉब्लम, एक साथ मेरी 2 फिल्में आई थी। आपको याद होगा, एक फिल्म का नाम था हमें राय प्यार के, जो आपने बोला, हैं। और उसी के साथ एक फिल्म आई थी सर, SIR, जी सर। और जी। दोनों फिल्में महेश भट्ट साहब ने डायरेक्ट की थी। इसमें ब्लॉकबस्टर। जी जी, एक थी टोटल कॉमेडी फिल्म और दूसरी थी टोटल टेंस फिल्म, क्राइम क्राइम ड्रामा। वो था पूरा रिलेशन भी थी, आप देख लीजिए। दोनों फिल्मों में मेरा डिफरेंट रोल है सर। एक में मेरा टोटल कॉमेडी है, मिश्रा जी जो जापान से रिटर्न आए हुए हैं,
और दूसरे में मैं एक गैंगस्टर में हूँ टोटल। परेश रावल के साथ में हूँ, गैंगस्टर हूँ जो मर्डर करता है, कत्ल करता है, और डिफरेंट डिफरेंट था बिल्कुल मेरे लिए। तो वो एक मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मुझे ज्यादातर, खैर फिल्म तो ज्यादा ये सरप्लस हो गई हमें रहे प्यार के, क्योंकि ये कॉमेडी फिल्म थी और उसके गाने बहुत अच्छे थे। लेकिन एक हफ्ते पहले रिलीज हुई थी सर, सर भी बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन जैसे ही हमें राय प्यार की आई तो सर और ज्यादा अच्छी हो गई। तो ये किसी ने सोचा नहीं था, कुछ सबको लगता है कि सर तो बहुत बड़ी फिल्म है, उसी चक्कर में उन्होंने हमें राय प्यार को बाद में रिलीज किया था। लेकिन ये ज्यादा हो गई। अभी हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि भैया कौन सी ज्यादा हिट है, कौन सा रोल आपका ज्यादा हिट है, वो फिर उसके पीछे लग जाते हैं और आपको वही करना पड़ता है जो आपको रोल दिया जाता है। ये सब हमारे साथ हो गया। लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, उस रोल में, सर के रोल में, मुझे बुद्धिजीवी जिनको हम बोलते हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत अच्छे जो रोल करते, उनके नाम में सत्यदेव दुबे साहब थे और भी बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स थे और ड्रामिस्ट थे जो नाटक करते, नाटककार थे। उनके तरफ से मुझे बहुत अच्छा मतलब जो है रिस्पांस मिला था, और जो उन्होंने जो मुझे कहा था कि यार वो आपका रोल कमाल था, क्योंकि उसमें दुष्यंत जी बहुत कम डायलॉग्स थे मेरे। और भट्ट साहब ने मुझे कहा था भैया ये रोल जो है ना, ये रोल वो नहीं, इसमें लाइन वाइन ज्यादा नहीं तुम्हारी, लेकिन एक्सपीरियंस आपका, आपकी प्रेजेंस आपकी रहेगी उसमें, और आपकी, और ये रोल एक कुत्ते का रोल है, कुत्ता, एक वफादार जो कुत्ता होता है ना, उस तरह का रोल है। तो वो करने में मुझे बहुत मजा आया था। तो ये है हमें रहे प्यार के की वजह से क्या हो गया, उसके बाद फिर सारे, उसके बाद जो भी रोल्स मुझे, ज्यादातर मुझे कॉमेडी के रोल है। लेकिन मैं हर तरह के रोल करने की गुंजाइश रखता हूँ। उसके बाद फिर बहुत सारी और भी, एक क्रांतिवीर फिल्म थी, उसमें मेरा डिफरेंट विलन विलन का रोल था। और भी बहुत सारे मैंने ऐसे रोल्स किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स किए हैं जो बहुत अच्छे मुझे पसंद आए हैं। गदर में मेरा एक अच्छा, एक बहुत ही पॉजिटिव रोल था, सनी देओल के फ्रेंड का रोल था, वो मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद कॉमेडी वाली फिल्म तो मैंने ज्यादातर, मतलब 90% तो कॉमेडी फिल्म ही, कॉमेडी रोल्स ही हुए। लेकिन मैंने कॉमेडी को उस तरह से नहीं लिया कि मेरे को कॉमेडी करना, कॉमेडी को सीरियसनेस लेकर के मैंने कॉमेडी निकली है उसमें से, जो लोगों ने पसंद किया है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि वेलकम फिल्म थी मेरी, तो उसमें मैं सीरियस हूँ बहुत, मैं बहुत सीरियसली बोलता हूँ, बात करता हूँ तो, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी है कि वो लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं भारतीय फिल्म जगत की तरह से देखा जाए तो उनको इंसाइक्लोपीडिया कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुश्ताक साहब, इतना काम, इतनी रिकॉग्निशन, इतना प्यार, इतना शोहरत, इतने कंटेक्ट, इतने ज्यादा खूबसूरत रिलेशन सबसे, मैंने देखा कोई भी छोटा सा सर्कल है मेरा इंडस्ट्री में, लेकिन कोई भी आपको, आपकी बात जिससे भी करो उसके पास सिर्फ केवल फ्लावर ही फ्लावर होते हैं। बहुत बेइंतहा शानदार आदमी। और मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि मुझे आपको डायरेक्ट करने का मौका मिला, मुझे कैमरे के पीछे खड़े होने का मौका मिला और बोलने का मौका मिला। रोल, कैमरा, एक्शन, आपने एक्ट किया मेरी फिल्म में। आप मुझे बताइए, व्यक्तिगत मैं अपने ऊपर एक सवाल करता हूं आपसे, कि जब ये दुष्यंत प्रताप सिंह आपके पास आया, एक अननोन डायरेक्टर जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं फिल्म डायरेक्ट करने में, मैंने आपको सब्जेक्ट नरेट किया, हालांकि आपसे मेरी दोस्ती पहले से थी, मेरे हमारे रिलेशंस, बट कहते हैं कि भाई प्रोफेशन अलग और रिश्ते अलग। आप कैसे एग्री हो, क्या सोच के यू आर रेडी टू वर्क विद मी? हमने कोई एक एड फिल्म की थी साथ में पहले, एक वॉशिंग वाटर का एड किया था, लेकिन फिल्म एक बड़ा सिनेरियो होता है, तो आप एग्री कैसे हुए मुश्ताक खान साहब? देखिए दुष्यंत जी, मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ। आपके साथ फिल्म शूट किया था हमने आगरा में। आगरा में मेरा ख्याल है आप कैमरे के पीछे थे, तो हल्का सा मुझे एक वो लगा था आप में जो एक पॉजिटिवनेस जो है, वो एक, मैंने तभी से मुझे पता चल गया था। उसके बाद फिर आपके साथ मैंने एक एड फिल्म किया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है, जब आदमी किसी से बात करता है ना, चाहे वो आमने सामने बात करे या फोन पे बात करे ना, तो उसका एक करेक्टर सामने आता है। आपका मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है कि आप जब भी फोन करते हो, भाई जिंदाबाद, वो आदमी को जगा देता है। लड़ाई करेगा जाके। मुसाहिब जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, ये बात होती है। तो एक जो है ना पॉजिटिवनेस जो है ना, एक आदमी को एक थोड़ा सा वो जो है ना जगा देती है उसको अपनी तरफ से, बूस्ट अप करती है कि यार चलो हाँ बात करते हैं, चलो होगा, और क्या हाल है, आप सब ठीक है, जो भी हो रहा था पॉजिटिव, रात चाहे सब कुछ, अगर कुछ गड़बड़ सब ठीक हो जाएगा। तो आप में एक पॉजिटिवनेस वो है। और दूसरा एक कॉन्फिडेंस मैंने आप में देखा, एक कॉन्फिडेंस कि हाँ,
आई नो माई जॉब, आई नो माई जॉब। जब मैंने आपके साथ पहली बार जो एक एड फिल्म की थी, हमने यहाँ पर की थी, मुंबई में की थी, मडाइलैंड में की थी। उसके बाद फिर मैंने एक एड फिल्म की आपकी दिल्ली में, आपने दिल्ली में की थी, समझे। उसके बाद फिर आपके साथ एक ये फिल्म की त्राहिमाम, समझे ना। तो अब वो उसी वक्त मतलब एक एड फिल्म से एक, क्या होता है कि जब आप चावल बनाते हैं तो एक चावल का एक दाना देख के पता चल जाता है कि पूरे चावल पके हैं कि नहीं। उसी तरह पता चल जाता है कि जब आप एक छोटा सा भी काम क्यों ना करें, चाहे वो एड फिल्म हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो, कुछ भी करो, तो वो उससे मालूम हो जाता है कि सामने वाले में कितना दम है। तो और सबसे अच्छी बात कि आप में जो मैंने ये देखा कि आप माहौल को बहुत ही मतलब खुशनुमा बनाए रखते हैं, खुशगवार बनाए रखते हैं। सबसे बड़ी बात वो है सर, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। जैसे आपने मुझे बोला कि भाई आप इंसान बहुत अच्छे हैं, मैं चाहता हूँ कि ठीक है यार, एक्टर की तो कोई सीमा नहीं। अब ये कह नहीं सकते कि ये एक्टर, इसके आगे कोई एक्टर नहीं है, कोई नहीं कह सकता सर। कोई, हम ये कह सकते हैं ग्रेट एक्टर, बहुत महान एक्टर, लेकिन ये कह सकते नहीं साहब, ये यही एक्टर है, बाकी कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। जैसे लिमिट इज स्काई, इसके बारे में आप कोई नहीं कह सकता। आपको कहेगा बहुत अच्छे एक्टर हैं सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, इट्स माय प्लेजर कि आपने मेरे काम को अच्छा किया सर। इंसान होना बहुत जरूरी है सर। इंसान अगर आप नहीं है, और क्या है दुष्यंत भाई, आप आपने काम किया, खत्म हो गया यार, खत्म हो गया। अभी जब तक काम कर रहे हैं, उसके बाद आप आ जाएंगे बाहर, जब आपकी एक एज जाएगी तो उसके बाद फिर दूसरों को आना ही आना है, फिर आपको उनको देखना है और उनको ही संभालना है सारी चीजें। आप थोड़ी जिंदगी भर और पूरे कब तक रहेंगे, वो अलग बात। बट इंसानियत जो होती है ना, वो बहुत जरूरी होती है, मैं आपको बता दूं, बहुत जरूरी है सर। वो उसका ठीक है, एक्टर अच्छा है यार, ठीक है, अगर आपने बहुत अच्छी एक्टिंग कर दी, लेकिन सर आपने दुर्व्यवहार कर दिया किसी के साथ, और अपने आप को आपने पता नहीं क्या कर लिया, चलो यार अरे वो अलग, आपने ऐसा कर दिया तो सामने वाला बोले अरे यार क्या है, ठीक है यार। तो अपने, और खासकर सर हम जिंदा कैसे होते हैं, हम ऑडियंस से जिंदा है सर। दर्शक जब तक हमको चाह रहा है, हम जिंदा है। उसके बाद अगर दर्शक ने जिस दिन आपको सराहना बंद कर दिया, या क्योंकि फिर आपका कैरेक्टर सामने आ गया तो ठीक है यार, एक्टर ठीक है लेकिन आदमी ठीक नहीं है, तो फिर वो खत्म हो जाता है सर। और फिर क्या, एक अच्छा, रात की आपकी फितरत होती है, और इससे कुछ नहीं होता। देखिए आदमी जो है वो ही है, समझे ना, तो वो सामने उसका निकल के आता है। और जानबूझ के अगर ऐसा कोई करता है तो बहुत बुरी बात है। मैं समझता हूँ एक्टर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, दर्शक अगर आपको पसंद कर रहे हैं और आपका बिहेवियर भी बहुत अच्छी बात, और आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको दर्शक इतना प्यार करते हैं, लोग आपको इतना रिस्पॉन्स देते हैं सर। क्या चाहिए आपको यार, आपको तो खुश होना चाहिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना, और सबसे प्यार करते रहना चाहिए, और सबका भला चाहना चाहिए। मेरी फिल्म त्राहिमाम में आपने एक बहुत हार्ड हिटिंग और हार्ड कोर माफिया का कैरेक्टर किया। मैंने अभी तक आपकी कोई ऐसी फिल्म नहीं देखी जिसमें कि आप बहुत हार्ड कोर हो, जिसमें कि कोई हंसाने वाली बात ही नहीं है। मेरी फिल्म में जब आप आएंगे तो लोगों को याद लगेगी ये बहुत, और बहुत लाउड। और उसमें जो मुश्ताक खान है बहुत लाउड है। इवन आई एम ऑल्सो सरप्राइज, मैंने कुछ और जोनर सोच के आपको बोला, बट द वे यू एक्ट और आपने जो उस किरदार को जिया, जी जी जी। वो अपने आप में मतलब मेस्मराइजिंग था। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हम लोगों ने एक टाइम पे, अगर आपको याद होगा, अभी क्योंकि बहुत ज्यादा दिन तो हुए नहीं, अभी तो हम पोस्ट का हाँ। काम ही कर रहे हैं, हम लोगों ने स्क्रिप्ट एक साइड फेंक दी थी, वी जस्ट डेवलप द सीन, और कुछ नहीं, चलो करेंगे। तो इफ यू रिमेम्बर, और हमने मस्ती बहुत की सेट जी में, जी बहुत हंसी मजाक ये सब। तो अपन जो एक रात को एक कार वाला सीन किया था, जिसमें हाँ, आप थे, तो वो सीन जब डेवलप किया हम लोगों ने, तो व्हाट इज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्टर मुश्ताक खान, व्हाट इज द फीलिंग ऑफ एग्जैक्टली ह्यूमन बीइंग मुश्ताक खान? कैसा लगा आपको, कैसा लग रहा था आपको, द वे यू एक्सप्रेस द थिंग्स? अरे देखिए दोस्तों जी, बहुत सारी चीजें जो है ना कि ठीक है, अब राइटर जो है ना टेबल पे लिख देता है, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, सीन, बहुत सारे सीन, खास करके लाइट सीन जो है ना सर, वो सेट पे ही बनते हैं। इम्प्रोवाइजेशन, जब एब्सोल्युटली। हाँ, इम्प्रोवाइजर, इम्प्रोवाइजेशन इसलिए तो कहते हैं सर जी इम्प्रोवाइजेशन। क्या जी। होता है, और वो बड़ा लाइव होते हैं सर, बड़े नेचुरल होते हैं, बड़े लाइव भी होते हैं। आप देखिए, आपका हमारा एक जो सीन हमने अंदर किए थे, जो अपने पंकज बैरी के साथ जो सीन, पंकज बैरी, जी जहाँ जी। वो जो सीन था हमारा, जहाँ पे सब हम लोग गिफ्ट लेकर के आए हैं मंत्री जी को देने के लिए, और भी साथ मेरे साथ और भी लोग हैं, तो आपने सीन में यही लिखा होगा कि सब अपने अपने गिफ्ट देते हैं, ये वो फलाना और चले जाते हैं।
अब ये मैं एज ए करेक्टर, एक देखिए सर बहुत ही सेल्फिश करेक्टर होता है ये साला यार। और ये बड़े बड़ी मार्के की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यार मैंने मैंने मतलब कुछ लाया होगा, मुझे पता नहीं दूसरों ने क्या लाया, है ना। और मेरा एक ऐसा करेक्टर है कि साला वो देखो बड़ा डब्बा, बड़ा वाला। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं, बहुत बहुत सियाने जो होते हैं, वो अंदर पता नहीं कुछ भी लेके आए, छोटा सा कोई खिलौना लेके आ गए हों या कोई कुछ बर्तन लेके आ गए हों, और डब्बा बड़ा सा, मतलब और डब्बा इतना बड़ा लगा है, समझे ना। तो उसको जब जाने लगता है, ठीक है ठीक है आप लोग चलिए चलिए, तो वो उसको उसको बताता है कि सर ये आपको याद है तो वो इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती है ना सर, ये थोड़ा सीन में थोड़ा सा एक करेक्टराइजेशन बना जो एक्टर का अपना एक जो है ना वो होता है, ऐड होता है और कंट्रीब्यूशन होता है जो आप कह सकते हैं। तो वो उसमें मैं हमेशा हर सीन में विद द परमिशन ऑफ डायरेक्टर, आपको याद होगा मैंने आपसे पूछा था दुष्यंत जी देखो ऐसा ऐसा कर सकता हूँ क्या मैं, वो फिर आपका आपने बड़ा कहा था, यार बट आई नहीं ड्यूरिंग आई लर्न लॉट फ्रॉम यू मुश्ताक भाई, नहीं नहीं आई नहीं 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 सीरियसली। नहीं नहीं वो मैंने पूछा बिकॉज बिकॉज यू आर माई डायरेक्टर, तो ये नहीं कि मैं वो अपना कुछ भी करूँ, ये फिल्म आपकी है सर, मैं तो मतलब मजदूर आदमी अपना काम करूंगा, पैसा लूंगा, चला जाऊंगा। लेकिन मैंने आपसे पूछा सर मुझे ये लग रहा है, सर क्या होता है कि आप गो विद द डायरेक्टर, अपनी मनमानी नहीं करना है सर, हमको मनमानी करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप जब परमिशन देंगे तो ही मैं करूंगा, तो हर फिल्म में मैं सर यही करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सर ये तो दिस इज ए वर्कआउट सर, सीन मिल गया उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द डायरेक्टर। तो वो इस तरह का मैं हर फिल्म में कोशिश करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, और ये उनके दोस्तों के लिए बहुत एक तरह से ब्लेसिंग्स होगी मुश्ताक भाई की, इतने लंबे अरीना में आपके सबसे फेवरेट एक्टर कौन है? एक एक शानदार अभिनेता से ये सवाल कि उनके एक जिनको एडमायर करते हैं वो अभिनेता कौन है? सर मेरे हिसाब से आज की डेट में ये जो जिनके साथ मैंने काम भी किया है और मैं बहुत ही मुतासिर हुआ हूँ एज एन एक्टर एज ए पर्सन, ही इज आमिर खान जी। मिस्टर मुझे परफेक्शनिस्ट। मिस्टर परफेक्ट, बिकॉज सर बहुत सारी चीजें काउंट करती हैं, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं कि आप एक्टिंग के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं, बच्चन साहब हैं, शाहरुख खान हैं, अक्षय कुमार हैं, वो सलमान खान है, बहुत बहुत सारे लोग हैं हमारे, सब अच्छे एक्टर हैं सब। मैं तो ये कहता हूँ हमारे साथ ही परेश रावल हैं, अनुपम खेर हैं, ऐसे। लेकिन मैं आपको अगर हमारे खुद के हमारे एप्टा के साथ ही अंजन श्रीवास्तव, सुधीर पांडे वगैरह कितने अच्छे एक्टर्स हैं। लेकिन मैं इसलिए बात कर रहा हूँ सर क्योंकि मैंने आमिर के साथ 4-5 फिल्में की हैं सर। एक तो हमें राय प्यार की मेरी बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, उसके बाद दिल के अकेले मानता हम, नहीं, दिल है कि मानता नहीं, अकेले हम अकेले अकेले तुम, तुम, मन, ऐसी मन। फिल्में। और उस आदमी को मैंने लिटरली मतलब इतनी मेहनत करता है वो आदमी, और सिर्फ अपने लिए नहीं सर, पूरी फिल्म के लिए सर। एंड अपने को आर्टिस्ट को वो बहुत हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं सर, मतलब सीन बनाने के लिए। सर सबसे अच्छी बात क्या होती है, जब 4 आदमी का या 4 आर्टिस्टों का जो एक सीन होता है, उसमें हम ऐसी ऐसी कोशिश करें कि ये सीन बहुत अच्छा होता है। उसमें ये ना हो कि नहीं मैं ज्यादा बोलूं, मैं डायलॉग ज्यादा हूं, मैं ज्यादा दिखूं, मेरा ज्यादा क्लोजअप हो, ये ना सोचते हुए बल्कि सीन अच्छा हो जाए, सबको मजा आ जाए उसमें। भले ये लगता है कि मेरे ऊपर आ जाए, लोग मेरी मजाक करें, कोई बात नहीं, लेकिन सीन अच्छा होना चाहिए। ये इस बात का पूरा ध्यान आमिर रखते हैं सर, बहुत मतलब मैं तो ऐसा मेरे साथ पर्सनली मतलब जो उनका जो एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा बात करता हूँ आमिर के बारे में कि, और वो पूरी फिल्म के लिए सोचते हैं सर, सब आर्टिस्टों के बारे में सोचते हैं, तो हैट्स ऑफ टू। अब मैं ब्लश कराता हूँ थोड़ा सा, आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है जो यू आर लाइक अ क्रश, बहुत यू आर वेरी फाउंड ऑफ हर? एक पसंद और एक रिगार्ड वाली बात है, नहीं नॉट ऑन दैट। अभी अभी देखिए पुराने उसके बाद जो फिल्में जो देखा करते थे उसमें तो हमको मधुबाला जी थी, मीना कुमारी थी, नरगिस जी थी, है ना। लेकिन अभी इस दौर की इस दौर में जो हमारे दौर में मतलब थोड़ा सा पीछे जाए, जो हीरोइंस आप अभी अभी नहीं कर रही ये है तो लेकिन आपके तो थी दौर वो। ही सारे आपके हैं। नहीं हमारे दौर पिछले में जूही कई चावला। दशकों से सारे दशक मुश्ताक हम साहब के हैं। जूही चावला मुझे बहुत अच्छी लगती है, जूही चावला। जूही चावला वो बहुत अच्छा काम करती है, वो भी एज पर बॉलीवुड द जो 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 डायरेक्टर, एज जूही पर द चावला। डायरेक्टर आप किसको एडमायर करते हैं बहुत डायरेक्टर ज्यादा? साहब डायरेक्टर साहब तो ऑफ कोर्स महेश भट्ट, भट्ट बिकॉज साहब। हाँ भट्ट साहब के लिए इसलिए मैं करूंगा कि भट्ट साहब में एक चीज मैंने देखी है, इज ए वेरी गुड ऑब्जर्वर, इज वेरी गुड ऑब्जर्वर।
सर मतलब शख्सियत है, फिलोसफर या है, ऑथर है। सर सर बहुत, एक तो बहुत पढ़े लिखे हैं, इतनी खोपड़ी में उनका वो है कि मैं क्या बताऊं आपको। तो एक तो ऑब्जर्वर बहुत अच्छे हैं सर। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे उन्होंने ज्यादा फिल्मों में काम किया, क्योंकि मेरा जैसा फितरती आदमी है, जिस तरह से मैं आदमी हूँ, मैं सर बहुत ही, आई एम वेरी पुअर पीआरओ माई सेल्फ, फ्रेंकली स्पीकिंग। हाँ मेरा मतलब, मैं मतलब जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने मेरा काम देखा, तो सलीम साहब ने रमेश जी को बोला, रमेश जी ने मुझे बताया, मैं सलीम साहब के पास गया, सलीम साहब ने फिर रिकमेंड किया मुझे महेश भट्ट को। अदरवाइज मैं महेश भट्ट से शायद ना मिल पाता, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं क्योंकि आपको हाँ, इंटरप्ट कर रहा हूं बीच में, यही मैं जानना चाहता हूं कि भट्ट साहब के लिए आप लकी चार्म हैं या ये ट्यूनिंग क्या है? बिकॉज मैंने भट्ट साहब का मैक्सिमम काम आप वहां हाँ, जरूर देखते हैं, तो इस ट्यूनिंग का राज क्या है? सर राज क्या है सर, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये सलीम साहब ने मिला दिया, तो मेरा प्ले देखा, उनको अच्छा लगा, और उन्होंने कहा भैया तुम मुझे घर बुलाया, मुझे बहुत प्यार दिया, सब कुछ सारी चीजें। और मैं उनसे मिलता रहा। फिर एक दिन मैं जब गया उनसे मिला, रहे अच्छा वो तुम आ गए यार, महेश भट्ट की मैं फिल्म कर रहा हूँ कब्जा, उसमें मैंने तुम्हारा नाम लिया हुआ है, और तुम जाओ महेश भट्ट से मिल लो। सर मैं, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा है, क्योंकि सर मैं इतना मतलब इंट्रोवर्ट, मतलब मैं सामने से मतलब अपने आप कुछ बोलता नहीं था लोगों से, मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। क्या होता है सर, अगर आपका टैलेंट देखकर कोई समझ ले और उसको उसको कहीं आपकी हेल्प करे, वो सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि अच्छा, सर हम खुद होकर के कुछ नहीं कर सकते। और मैं उन दिनों मतलब भट्ट साहब की इतनी बड़ी हिट फिल्म थी, नाम आ गई थी, सारांश आ गई थी, अर्थ आ गई थी, और भट्ट साहब वाज इन द उरूज पे थे वो, एब्सोल्युटली। टॉप टॉप थे सर, टॉप पे थे। उसके बाद खास करके नाम, और नाम सलीम साहब ने लिखी थी, कब्जा भी इन्होंने लिखी थी। तो मैं सीधा चला गया सर भट्ट साहब मिलने के लिए। भट्ट साहब ने कहा हाँ सलीम साहब ने आपसे मेरी बात की, भैया आप देख लो अपना रॉबिन भट्ट से और मुकेश भट्ट से मिल लो, और वो आपको बता देंगे। बस सिलसिला शुरू हो गया सर। उसके बाद कब्जा में उन्होंने छोटा सा रोल दिया। अब वो एक, उस फिल्म में एक सीन था परेश रावल के साथ, वो सीन में वो कुछ हो गया, कुछ ऊपर वाली की तरफ से आपने कर लिया कुछ ऐसा। तो वो भट्ट साहब को बहुत एंजॉय किया। और उसके बाद भट्ट साहब ने मुझे छोड़ा ही नहीं। उसके बाद भट्ट साहब ने हर फिल्म में मुझे रोल दिया। उसके बाद अच्छे से अच्छा रोल देते रहे। कब्जा किया, उसके बाद स्वयं वहीदा रहमान जी के साथ, उसके बाद गुनाह फिल्म इसके साथ सनी देओल, डिम्पल कापड़िया के साथ, उसके बाद फिर शुरू हुई लगातार, चाहे वो अपना ये जुनून हो, आशिकी हो, सड़क हो, साथी हो, हमें रही प्यार के हो, सर हो, सातवां आसमान हो, मिलन हो, नाराज हो, गुमराह हो, और क्या बताऊं, कितनी फिल्मों का नाम बताऊं ऐसे कुछ। और सारी फिल्में हिट उनकी, सारी फिल्में, और हर फिल्म में डिफरेंट रोल मुझे दिया करते थे। तो उनकी फिल्मों से मेरी मुझे एक पहचान मिली। खास करके जैसा मैंने आपसे हमें राय प्यार के और सर के बारे में बताया, तो जबरदस्त बहुत बड़ी हिट फिल्म थी सड़क। सड़क में मुझे उन्होंने पिम्प का रोल दिया था, दिल है के मानता में एक बस कंडक्टर का रोल दिया था। हमें राय प्यार के में तो देखा ही आपने, बहुत बड़ा रोल था मेरा, पूरी फिल्म में रोल था मिश्रा जी का। ये भी मिश्रा, बीपी मिश्रा, जे आर, आपने बहुत कॉलर बनाई थी उसमें। एक लाख फॉलो बना लिया वो एक टाइम लाख पे। हाँ कॉलर। हाँ, वो टाइम पे भी बहुत, मतलब वो रोल भी बहुत अच्छा, बहुत लोगों ने पसंद किया था। तो इस तरह से भट्ट साहब के साथ एक ट्यूनिंग हो गई थी। और उसके बाद भट्ट साहब का तो ये हो गया था कि मतलब मतलब मुझे हमेशा बुलाते रहते थे वो, किधर है यार, किधर वो है, कहाँ आया क्यों नहीं? नहीं सर उसका शूट नहीं आया। अरे शूट नहीं तो आएगा नहीं क्या यार? बिना शूट नहीं भी तो भी मुझे फोन करके बुलाते। तो क्यों क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं आए तुम आज? मैंने कहा नहीं सर शूट, अच्छा मतलब शूटिंग होगी तभी आओगे तुम मेरे साथ? ऐसा करोगे यार, ऐसा करोगे तो फिर नेक्स्ट फिल्म तो मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे साथ करना। इस तरह से करता, बहुत सारी फिल्म यार, मैं अब आपको क्या He's a legend, no doubt. यार। थैंक यू। त्राहिमाम के साथ और क्या क्या अभी अवेटेड है अपना मुश्ताक खान साहब का, जो मार्केट में आने वाला आ, सर फिल्में तो बहुत सारी हैं, मुझे याद भी नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग। एक साल से अभी कोरोना में इधर बैठे हुए हैं। है? वो बहुत 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 सारी मैंने फिल्में की हुई हैं अभी। उसमें कौन सी फिल्म आएगी, क्या होगा, कुछ नहीं। एक उल्टे करके फिल्म है, उल्टे, वो भी एक बड़ी अच्छी फिल्म, उसमें बहुत अच्छा रोल है, शुरू से आखिर जी तक है, विलेन जी। का रोल है। अभी और क्या बताऊं मैं, हाँ और एक वो भी है अपना, रामराज, रामराज, वो भी कंप्लीट फिल्म है। और क्या बताऊं सर, आप 8-10 फिल्में हैं सर, मुझे नाम याद नहीं आ आई विश कि अभी जैसे ही खुले सब चीजें तो वन बैक एंड उससे रहा ज्यादा मेरी विश है कि मैं अपनी फिल्म सबसे पहले रिलीज करूं। आई एम जस्ट है। वेटिंग फॉर द ओपन दिस लॉकडाउन, और थोड़ा सा काम बचा है वो कंप्लीट करके पोस्ट प्रोडक्शन का, एंड वी आर इन द मार्केट। जरूर सर, जरूर।
अंत में अगर हम कुछ नई पीढ़ी की बात में करें तो मजा आएगा नहीं। अभी आपके जो बेटे हैं सुपुत्र साहब, ही इज ऑल्सो एंटर्ड इन डायरेक्शन, उनके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए कि वो क्या कर रहे हैं। सर बेसिकली एक्चुअली देखेंगे आप देखेंगे तो वो लड़का जो है मेरा, वो एक्चुअली मुझे मत देखिए, वो अपनी माँ पे गया और बड़ा खूबसूरत हैंडसम 6 फीट का है। आपने देखा होगा है। और जब मैंने भट्ट साहब से उसको मिलाया था तो भट्ट साहब बड़े खुश हो गए थे, वो बोले आजा बेटा आजा, क्या बात है। तो भट्ट साहब को लगा था यार अच्छा एक्टर ये वो सब फलाम। तो व्हेन भट्ट साहब स्टार्टेड तो उसने कहा सॉरी सर, मुझे लगता है आपको कुछ गलत फहमी हो रही है, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एक्टिंग। तो भट्ट साहब मेरी तरफ देखने लगे और मैं भी उसकी तरफ देखने लगा, मैं क्या बोल रहा है यार। तो उनका हाँ सर मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ एक्टिंग में, आई एम इंटरेस्टेड इन राइटिंग और उसके बाद आफ्टर दैट डायरेक्शन। तो और एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट एंड कहानी, कि हमारे पास कोई कहानी ही नहीं है एंड वी आर अडॉप्टिंग दिस सब्जेक्ट फ्रॉम साउथ या हॉलीवुड से ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, वहां से ले रहे हैं, हमारी अपनी ओरिजिनल हमारे पास कहानियां नहीं है सर, देखिए ये वो। तो भट्ट साहब को लगने लगा यार ये क्या बात कर रहा है, मुझे भी लगा क्या बात कर रहा है। तो वो सर वो उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि he doesn't want to act, मुझे एक्टिंग करनी नहीं You है। want to become director basically, या or उसके writer. बाद फिर उसके बाद पता चला सर उसने स्क्रिप्ट में काम करना शुरू कर दिया। Yes, yes, yes. अभी उसके बाद 4-5 स्क्रिप्ट बहुत अच्छी हैं एंड ही स्टार्टेड फिल्म। उसके बाद कुछ कोरोना ये पेंडेमिक की वजह से थोड़ा सा Yes, काम yes. रुक गया है, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या। हमारी विश, हम लोग सोचते हैं जैसे मुश्ताक भाई ने हमारी इंडस्ट्री को गौरवान्वित किया, हमारी इंडस्ट्री का को बहुत जिन लोगों ने मेहनत करके इस इंडस्ट्री को खड़ा किया है, आप भी उनमें से एक है। तो आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी आपका जो काम है, लेगेसी है, उसको आगे बढ़ाए। और ये जब हम लोग रहें या न रहें, जब तक जो भी हो, लेकिन एक आने वाले लोग याद करने नहीं, ये उस फैमिली से है, तो मुझे लगता है शायद एक ऐसे एरा कनेक्ट होने की तरफ है। दोस्तों ये थे मुश्ताक खान। इनके बारे में और ज्यादा क्या पता कर सकते हैं हम लोग, ये खुली किताब है, कैसे सूरज है जिसको दिया दिखाने से कोई फायदा नहीं है, वो अपनी चमक बिखेर रहे हैं कंटिन्यू सालों से। हमारे माँ बाप, हम, हमारे बच्चे सब उनको जानते हैं, सब उनको पसंद करते हैं। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और शख्सियत से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद द डीसी शो। थैंक यू मुश्ताक भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू दुष्मन जी, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, थैंक यू।